ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत सही भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम 18 नंबर अध्याय के 10 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ करेंगे। ये 61 नंबर क्लास है। अभी तक 60 क्लास हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल में। आप इसको सिलवासा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो 61 नंबर क्लास में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 10 नंबर श्लोक, अध्याय संख्या 18। ने द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुसंजते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशय। भगवान बता रहे हैं सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग। ठीक है, इस अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तो सतोगुण में जो त्याग करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है और वो कोई अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता है। अगर उसे कोई ऐसा कार्य सौंप दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई कोई कार्य करने की जो अशुभ है, मगर वो आदेश मिला है उसको करने के लिए, उसकी ड्यूटी है, तो उससे घृणा नहीं करेगा, उस कार्य को करेगा। और शुभ कर्म से लिप्त नहीं होता है, ना ही वो ये कहेगा कि नहीं मुझे तो यही कर्म करना है, मुझे ये कर्म रिकमेंड करिए, मुझे यही कर्म बताइए, मैं इसी करूँगा, दूसरा को कर्म नहीं करूँगा। वो कर्मों के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि स्वभावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भगवान के प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, किसी भी परिस्थितियों में बिना डरे भगवान के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 11 नंबर श्लोक। ने ही देहि भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः ये तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन कह रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो कोई व्यक्ति अकर्मण्य नहीं बैठ सकता, बिना कोई कार्य किए शांति से नहीं बैठ सकता। कार्य तो होता रहेगा, हर पल कार्य होगा। आप श्वास ले रहे हैं, ये भी प्रकार का कार्य हो रहा है। तो आप बिना कर्म के नहीं रह सकते, क्योंकि जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसा है, आत्मा चेतन है और चेतन वस्तु कुछ ना कुछ तो करती रहेगी, है ना। तो देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर देना असंभव है, नहीं कर सकता। मगर जिसने कर्म फल का परित्याग कर दिया है वही वास्तव में त्यागी। कर्म तो कर रहा है, कर्म तो वैसे भी कर रहा है व्यक्ति, बिना कर्म के नहीं रह सकता। मगर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है
वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उनके फल से आसक्त नहीं है, यही त्यागी है, ये परम त्यागी है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कृष्ण में वो सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। भगवान को अपना सब कुछ दे दिया है, वो वास्तव में त्यागी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में हमारा सब कुछ जो हमारे पास में उसको लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यकलाप, कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उस संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और सन्यास में स्थित होते हैं। हमारे गुरु महाराज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जॉब करते थे विदेश में। वो कोको कोला कंपनी में हाई लेवल में थे, मैनेजमेंट में। तो उनको जो सैलरी मिलती थी वहाँ फॉरेन में, विदेश में, वो सब सैलरी लाकर, पूरा पगार लाकर प्रभुपाद जी को देते थे। फिर प्रभुपाद जी उसमें से कुछ पैसे निकाल कर वो देते थे, कुछ डॉलर खर्चा करने के लिए, महीने के लिए, पॉकेट खर्च या मंथली खर्च। और फिर कहते थे इसका हिसाब देना कहाँ कहाँ खर्च किया। देखिए कितना बड़ा त्याग था हमारे गुरु महाराज जी का। अपना पूरा सैलरी ला के गुरु को दे रहे हैं और गुरु खर्चे के लिए उसमें से पैसे दे रहा है उनको, और फिर पूछ भी रहा है कहाँ खर्च किया बताना। कितना बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान की सेवा में लगाता है वो वास्तविक सन्यासी है। फिर 12 नंबर, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम वृत्तेन तु सन्यासिनाम क्वचितः। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित और अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को मिलते हैं, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, ये 3 प्रकार के। मगर ये उनको मिलते हैं जो त्यागी नहीं है, जिन्होंने भगवान की सेवा में नहीं लगाया है, जिन्होंने खुद इंद्रिय भोग किया है, ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। मगर जो भगवान की सेवा में अपना धन लगा रहे हैं, अपने अर्जित धन को लगा रहे हैं, अपने श्रम को लगा रहे हैं, अपने समय को लगा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उन फल का, ऐसे फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता, वो कोई पाप नहीं लगता, मृत्यु के बाद में उसको सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। फिर 13 नंबर, पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृत अंते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। सभी कर्म की पूर्ति के लिए 5 प्रकार के कारण हैं, कॉज। अब भगवान यहां बताएंगे आगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए 5 कारणों का पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांती अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। तो वेदांत है, वेद हैं, वो आचार्य द्वारा स्वीकृत है,
ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। समस्त ज्ञान वेदों में है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इस रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म फलों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भाव कर्म अंतर्यामी भगवान के साथ किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न मृत्यु के पश्चात मिलता है। यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया, जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान के लिए जो समर्पित है, शरणागत है, उसको न तो ये जीवन में न मृत्यु के पश्चात उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 14 नंबर श्लोक। अधिष्ठानम तथा कृतः कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टः देवम चैवात्र पंचनम। कर्म का स्थान क्या है? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्म के कारण कौन कौन से? 5 कारण कर्म के। क्या क्या है? शरीर, कर्म का स्थान शरीर, जहाँ से कर्म हो रहा है, जहाँ पर कर्म हो रहा है। कर्ता, जो कर रहा है। विभिन्न इंद्रियां, जो कर्म करने के लिए उसको प्रेरित कर रही हैं। चेष्टाएं, प्रयास, जिसके द्वारा कर्म हो रहे हैं। और परमात्मा, जो सैंक्शन कर रहे हैं कर्म को। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। अतः यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है, ऐसे ही दृष्टा सृष्टा। वेदांत सूत्र में भी ज्ञात्वेव तथा कर्ता शास्त्रात्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है, भगवान में जो भक्ति में है, कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, कृष्ण भावना में है, वे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो भगवान की परम इच्छा पे ऐसे कर्म होते हैं, परमात्मा के इंस्ट्रक्शन पे ऐसे कर्म होते हैं, पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहते हैं। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, ईश्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र महु सुकर्म। वो यही बताता है कि भगवान अपने भक्त के कर्मों के फल को जला के राख कर देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो भक्ति भाजाम में जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके कर्मों के बंधन नहीं लगते। और दूसरी तरफ इंद्रगोप से लेकर देवराज पर्यंत इंद्र तक, छोटे इंसेक्ट, छोटे कीड़े से लेकर इंद्रगोप कीड़े से लेकर देवताओं के राजा इंद्र तक, सबको भगवान उनके कर्मों के फल का भोग कराते हैं। मगर भक्त को उन कर्मों का भोग नहीं करना पड़ता, भगवान के शरणागत हो गया है। इस प्रकार से 15 नंबर श्लोक। शरीर वाक मनोभिमयत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह 5 कारणों के फलस्वरूप होते हैं। मनुष्य या तो शरीर से कर्म करता है, मन से या वाणी से। जो भी कर्म कर रहा है मनुष्य,
उचित या अनुचित, 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। ये 5 कारण है। कृपा जी बता रहे इस श्लोक में नान्य नाह्य यानी उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य शास्त्रीय अवहेलना आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। 2 प्रकार के कार्य हैं, एक तो शास्त्रों के द्वारा निर्देशित कार्य है, शास्त्रों के विपरीत कार्य है। अगर जो भी कार्य हैं उनके लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। 5 कारण क्या क्या बताए थे? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। इनसे कोई कार्य पूर्ण होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वाना से पश्यति दुर्मति। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वस्तु को सही रूप में नहीं देख सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं मानते कि किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण हैं। वो कहते हैं व्यक्ति कि मैं ही करता हूँ। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र के रूप में बैठा है, मुझे कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। तो मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। 17 नंबर, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। यह भगवान बता रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मिथ्या अहंकार से प्रेरित होना है तो मिथ्या अहंकार का मतलब हो गया देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि में नहीं, जिसको ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो अपने आप को शरीर समझेगा तो शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनको अपना समझेगा, संबंधी समझेगा, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति उनके साथ युद्ध नहीं करेगा जैसे अर्जुन कर रहा था। तो जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, कोई संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। उसको मालूम है कि वो कार्य नहीं कर रहा है। इस श्लोक भगवान अर्जुन बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई है न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति जानता है कि परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वो मुझे निर्देश दे रहे, उनके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बनता, ना ही मोहग्रस्त होता कभी। जीव व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार तथा ईश्वर विहीनता या किस भाव के अभाव से होता है। जो व्यक्ति किस भाव में परमात्मा या भगवान के आदेशों में कर्म करता है, वह वध करता हो वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता। जब कोई सैनिक अपने शीर्ष अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि कोई वही सैनिक स्वेच्छा से वध करे तो उसे निश्चित न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी में, मिलिट्री में, और अपने अधिकारी के आदेश पे सेना में युद्ध करते हुए कितने लोगों को वो मार देता है, उसको क्या मिलता है? उसको इनाम मिलता है, शील्ड मिलता है उसको। और वही व्यक्ति अगर अपने इच्छा से
किसी एक व्यक्ति को भी मार देगा तो उसको न्यायालय से दंड मिलेगा। इसलिए यहाँ कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है ऐसा व्यक्ति को बंधन लगता है, और जो व्यक्ति भगवान के इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य कर रहा है, भगवान के निर्देशन में कार्य कर रहा है, ऐसा मानता है तो उसको बंधन नहीं लगता, ना ही वो मोह में आता, ना ही वो कर्म के बंधन से बंधता। फिर 18 नंबर, ज्ञानम ज्ञेयम प्रज्ञातः त्रिविधा कर्म चोदनः कर्णम कर्म करेति त्रिविधे कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। ज्ञान होगा तभी व्यक्ति कोई कर्म करने का सोचेगा। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, ज्ञेय मतलब परमात्मा, और ज्ञाता मतलब जीवात्मा। तो ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो बाजी बता रहे हैं, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण क्या है? कारण। स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। आप कर्म कब करोगे? जब आपके अंदर कोई प्रेरणा होगी, कोई कार्य करने के उद्देश्य। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले आप किसी चीज का इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, कार्य कर रहा हूं मैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हो। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। पहले मनुष्य सोचता है, फिर उसको एक्टिवेट करता है, फिर उसको करने के लिए तत्पर होता है। जिसे प्रेरणा कहा जाता है, इसे प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो, गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। शास्त्र भी वही बताते हैं जो गुरु बताते हैं, गुरु वही बताएंगे जो शास्त्र में लिखा है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन भी सम्मिलित है, समस्त इंद्रियों का केंद्र है मन, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। इसी कर्म के समस्त संगठक को कर्म संग्रह कहा जाता है। जो भी कर्म के संगठक हैं, जिनके द्वारा कर्म किया जा रहा है, कर्म क्रिएट हो रहा है, उसको कर्म संग्रह कहा जाता है। 19 नंबर, ज्ञानम कर्म च कर्ता च हृदय गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणु तन्यपिः। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म, कर्ता के तीन भेद हैं। आप तो इन्हें मुझसे सुनो। तो सत्वगुणी ज्ञान होता है, रजोगुणी ज्ञान होता है, तमोगुणी ज्ञान होता है। सत्वगुणी कर्म होता है, रजोगुणी कर्म होता है, तमोगुणी कर्म होता है। और ऐसे ही कर्ता सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। रूपाल जी बता रहे हैं कि 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी और तमोगुण आलस्य प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, विमुक्ति के साधन नहीं है। चाहे सत्वगुण है तो ही बंधन है, रजोगुण तो ही बंधन है, तमोगुण है तो ही बंधन है। यहाँ तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता और कर्म के विषय बताना चाहते हैं। अब 20 नंबर श्लोक से भगवान बताएंगे।
सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, तुम सात्विक मानो। ज्ञान क्या है? सतोगुणी ज्ञान क्या है? सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखना, सभी के हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं, उसको जानना, उसको देखना, ये ज्ञान सतोगुणी है। ये सतोगुणी ज्ञान है। गोपाल जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, सभी जीवात्माएं, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है, उसको ये ज्ञान सतोगुणी है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यदि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनके शरीर अलग अलग है, कोई पशु के शरीर में, कोई वृक्ष के शरीर में, कोई इंसेक्ट के शरीर में, कोई जल जंतु के शरीर में, कोई मनुष्य के शरीर में। पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार वो शरीर अलग अलग मिले, मगर है सब आत्मा समान। सब महामंसो जीव लोके जीव भूते सनातन, भगवान कहते हैं, सब भगवान के अंश है। जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्रकृति कारण होती है। उस एक प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। सभी शरीरों में आत्मा के रूप में उस जीवात्मा को देखना, यही सात्विक दर्शन है। ये ज्ञान सतोगुणी है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले शरीर में विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतः जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मसाक्षात्कार का ही एक पहलू है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो सतोगुण ज्ञान क्या है, कि एक व्यक्ति को यह पता है कि चाहे वो पशु है, चाहे मनुष्य है, चाहे वो वृक्ष है, सबके अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, वो समान है। ये सतोगुण ज्ञान है। फिर 21वें श्लोक भगवान बता रहे हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, वो राष्ट्रीय मानो। वो ज्ञान राष्ट्रीय, जिसमें आप भेद करते हो, ये मेरा है, ये उसका है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये रजोगुणी ज्ञान है। और तमोगुणी ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, और तामसी ज्ञान कहा जाता है। तामसी ज्ञान ये है कि जो अधम कार्य है, जो तुच्छ कार्य है, जो निम्न कार्य है, जो नहीं करने, अकरणीय है, ऐसे कार्य को व्यक्ति करणीय समझ रहा है, करना चाहिए, उसको ही सर्वोपरि मान रहा है, ये ज्ञान तामसी ज्ञान है। तो ज्ञान 3 प्रकार का है। जो व्यक्ति सभी जीवात्माओं में परमात्मा को देख रहा है, वो सतोगुणी ज्ञान है। जो व्यक्ति सभी शरीरों में भिन्न भिन्न रूप से सबको देख रहा है, वो रजोगुणी ज्ञान है। और तमोगुणी ज्ञान क्या है? जो मनुष्य अधम कार्य को श्रेष्ठ मान के कर रहा है, वो तमोगुणी ज्ञान है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया। और नेक्स्ट क्लास में हम 23 नंबर श्लोक से आके प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।